नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में इस समय बछवाड़ा प्रखंड के चिरंजीवीपुर पंचायत के प्रगतिशील किसान गंगा प्रसाद सिंह के यहाँ हूँ। आज यहाँ आने का प्रमुख कारण क्या है? मत्स्य पालन को देखना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और आप लोगों तक पहुँचाना। वस्तुतः अगर बात करें तो गंगा प्रसाद सिंह जो आज बेगूसराय जिला ही नहीं उत्तरी बिहार में अपनी पहचान रखते हैं मत्स्य पालन में। बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर आदि जिला के लोग इन्हें ट्रेनर के रूप में बुलाकर ले जाते हैं, इनसे सीखते हैं। इनकी कहानी भी बहुत रोचक है। 4 साल पहले ये एक मामूली सा ड्राइवर हुआ करते थे, ट्रक चलाते थे। धीरे धीरे कुछ ऐसी घटना घटी और इस बार लॉकडाउन में कि इनको उस काम को छोड़ना पड़ा। घर आकर बैठ गए, लेकिन पेट मानता नहीं, परिवार कैसे चलता है ये मानता नहीं। छोटे से क्षेत्र से इन्होंने मत्स्य पालन शुरू किया। धीरे धीरे सीखते हुए 4 साल का प्रयास है कि आज ये उत्तरी बिहार के एक प्रगतिशील मत्स्य पालक किसान के रूप में गिने जाते हैं। आइए हम मिलवाते हैं इनसे और जानते हैं कि गंगा प्रसाद जी जो एक ट्रक ड्राइवर थे, आज प्रगतिशील किसान कैसे हैं, इनका सालाना इनकम क्या है, मत्स्य पालन के लिए बीज कहाँ से लाते हैं, इसके लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, और जब ये बेचने लायक हो जाता है तो इसे किस बाज़ार में जाकर बेचते हैं, हम जानेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ, साथ ही साथ प्रगतिशील किसान गंगा प्रसाद सिंह हैं। हम इनके साथ आते हैं और रोचक कहानियों को आप लोगों तक रखते हैं। इनके प्रगतिशीलता की एक और कहानी है, आश्चर्य लगेगा आपको सुनकर कि एक जगह पर किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन होता है ये दिखाएंगे। नीचे गड्ढा में मछली है, ऊपर में बत्तख रखे हुए हैं। अगर उसके ऊपर की बात करें, कोई पक्षी मछलियों पर हमला नहीं करे, इसके लिए ये जाल लगाए हुए हैं। इस जाल का ये सदुपयोग करते हैं कि इसके ऊपर कद्दू, सीम, झींगा आदि फसल भी उगाते हैं। इनके प्रगतिशीलता की कहानी ये है कि ये लगभग यहाँ 2 कट्ठा के प्लॉट में मछली पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे प्लांट के रूप में घर में, आंगन में किस प्रकार से मछली पालन का एक व्यवसाय किया जा सकता है, आप उसको नज़दीकी से देख सकते हैं। भाई किलो हो जाएगा। हाँ था मुड़िए तो छत को लिख कर दिखाई पड़ेगी। किलो से ऊपर है। चलो बाहर चलो। घबरा गए बच्चा के देख कर डर गए पानियों में। हमारे साथ इस मत्स्य गड्ढे के मालिक प्रगतिशील किसान गंगा प्रसाद सिंह हैं। हम इनसे जानेंगे कि गंगा बाबू बताइए, आप कितने दिनों से ये खेती कर रहे हैं मत्स्य पालन? ये तो हम 4 साल से कर रहे हैं। 4 साल से। ये कहीं सीखे या अपने मन में डायरेक्ट आया कि हम करें? नहीं, हम पहले कुछ जानते थे, उसके बाद 1 साल इसको प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करते करते पूरा अभ्यास हो गया। उसके बाद हम इसको पालना शुरू कर दिया, और लोगों को बताना भी शुरू कर दिया। तो आप जो है यहाँ जो करते हैं, इसमें किस क्वालिटी के मछली का पालन करते हैं? इसमें देसला मांगुर हम पालते हैं। इसके लिए बीज, ये बीज जो है ये कहाँ से मंगाते हैं? ये बीज हम बंगाल से मंगाते हैं। बंगाल से। कैसे बीज मिलता होगा क्वालिटी? जैसे सैकड़ा 3 से 4 रुपये पीस मिलता है। 3 से 4 रुपये पीस मिलता है। तो ये हैं गंगा बाबू
ये बता रहे हैं कि मत्स्य पालन इन्होंने 4 साल पहले से शुरू किया। अभी अगर मिला दे 4-5 प्लांट इनका है, हम एक एक करके आप लोगों को दिखाएंगे। कहीं बीज अभी है, कहीं छोटा थोड़ा सा बड़ा है, कहीं आधा पर आया और कहीं निकालने वाली मछली है। हर जगह हर तरह की मछली हैं, अंतराल चलते रहता है। हम इनसे जानेंगे ये मछली जो आप डालते हैं इसमें किस तरह से डालते हैं ये बताइए, और कैसे कैसे इसकी सेवा करते हैं। इसमें फर्स्ट में जब मछली हम पानी डाल देते हैं, उसके बाद चूना और नमक डाल करके उसके बाद पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद कुछ मैंने कच्चा गोबर देते हैं जी। कच्चा गोबर देने के बाद इसमें मछली का बच्चा छोड़ देते हैं जी। और उसके साथ साथ डेली दोनों टाइम इसको मछली का दाना आता है छोटा बच्चा के लिए, वो दाना खिलाते हैं दोनों टाइम। और जब 1 महीना हो जाता है तो इसको दाना भी कुछ देते हैं और उसके बाद मछली और मुर्गा का पचौनी भी इसको देते हैं खाने के लिए। दाना इसके लिए कहाँ से मंगाते हैं? दाना इसका बहुत जगह फैक्ट्री है, लेकिन हम समस्तीपुर फैक्ट्री एक ठो है, उससे अच्छा। हम मंगाते हैं। अभी लगभग आपके पास संख्या में कितनी मछलियाँ होगी? हमारे पास लगभग अभी मछली का संख्या होगा 20,000। 20,000। 20,000 मछली है तो 1 महीने में कितना दाना लगभग उस पर खर्च करते होंगे? दाना तो कैसे बच्चा का एरिया है, बड़ा में दाना तो हम खिलाए नहीं है उतना जी। बच्चा में 30 किलो का 1,000 बच्चा पर 30 किलो मैंने एक फर्स्ट महीना में दाना खाता है। सेकेंड 30 किलो। हाँ, सेकेंड महीना में 60 किलो दाना खाता है जी। जिसका कीमत 65 रुपये किलो पड़ता है। अच्छा, तो ये तो उसके भोजन के। अब पचौनी आपने बोला, ये पचौनी क्या है? ये पचौनी जो मछली मार्केट में बिकता है उसका मैंने जो मैंने अतरी जो फेंकता है, अच्छा, अवशेष उसका। हाँ, या मुर्गा बिकता है उसका जो मैंने ये होता है जी। वो सब मैंने वहाँ मैंने जो है वो 10 रुपये 15 रुपये किलो में देता है। तो वो जब 1 महीना से ऊपर हो जाता है तब हम लोग ला करके कुछ वो भी देते हैं, अभाव में कुछ दाना भी खिलाते हैं। दोनों चीज़ मिला कर देते दोनों हैं। चीज़ मिला के खिलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो हमारे अभी जितने भी दर्शक लोग सुन रहे हैं आपको, उनके मन में ये होता होगा कि दाना देने के बाद मछली का वजन क्या होगा, या वो जो पचौनी आप बोले मछली और मुर्गा का अवशेष, वो देने के बाद किस तरह परिवर्तन? दाना और पचौनी देने के बाद 4 से 5 महीना में एवरेज रखिए जो 500 ग्राम 600 ग्राम को दे देता है। सिर्फ दाना खिलाने के बाद 250-300 ग्राम होगा 4 महीना 5 महीना में। अच्छा, तो इस प्रकार से जो है कहा जाए तो मछली आप दाना और पचौनी दोनों मिलाकर करते हैं ताकि जी। उसका उत्पादन जल्दी हो। अच्छा, एक चीज़ देख रहे हैं, ये टेक्निक आपने कहाँ से सीखा? जैसे हम लोग तो देखते हैं कि मत्स्य पालन लोग करते हैं, बहुत करते हैं, पानी में ऑक्सीजन हमेशा बनी रहे इसके लिए बत्तख पालन करते हैं। जी नहीं, पानी में ऑक्सीजन बना रहने के लिए हम लोग मैंने देखते हैं जो कि ऑक्सीजन का अगर कमी हो रहा है तो उसमें कच्चा गोबर डालते हैं। कच्चा गोबर जी, उससे बना रह जाता है। जी। लेकिन बत्तख भी जो पानी में जाती है ना, तो उसके पैर से उसको ऑक्सीजन, पैर से ऑक्सीजन भी बनता है और मछली भी रनिंग में रहती है। लेकिन ये टेक्निक, उसके ऊपर सब्जी की खेती करना, ये टेक्निक, सब्जी का खेती जैसे हम लोग के पास मैंने बहुत कम ज़मीन का रकबा है। अच्छा, इसमें रखिए जो कि मैंने कुछ सब्जी ऐसा चॉइस किए जो कि जो बिना दवा बिना खाद का हो, इसके ऊपर गर्मी में लगा देते हैं। जैसे मैंने झींगा हुआ, लौकी हुआ, ये सब लगाने से मैंने मुफ्त में सब्जी हो जाता है खाने के लिए। लेकिन मार्केट में भी बेचते होंगे तो जो खाद वाला मछली ये सब्जी है उससे अधिक दर इसमें मिल जाते होंगे कहीं? हाँ, मार्केट में नहीं, ये तो लोग जान नहीं पाता है जैसे दिया हुआ नहीं है कि मैंने खाद दिया हुआ है कि दवा नहीं दिया हुआ है। गाँव का लोग है वही नहीं जानेगा, मार्केट में तो कोई जान नहीं पाएगा। देखिए, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ कि गंगा बाबू जो बता रहे हैं मछली को दाना देते हैं, ये दाना है, हम नज़दीक से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी दाना जो है ये मछली के लिए है, इसका आहार है। हम इसको नीचे छींटते हैं और देखिए मछली किस तरह खाने के लिए दौड़ती है। इसको दिया डेरा मत। गंगा बाबू, लोग जो भी अभी सुन रहे हैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से, उनके मन में एक चीज़ और आता होगा कि जैसे आपने कहा 3 रुपया 4 रुपया पीस मछली का दाना मिलता, बीज,
अब जब बीज डाले उस समय से लेकर मछली को जब निकालेंगे तब तक एवरेज बताइए कि एक मछली पर आपको कितना खर्च आ जाता होगा? एक मछली पर मैंने शुरू से अंत तक रखिए जो कि 4-5 महीनों में 25 रुपया पीस पड़ता है खर्च। आप जैसे बताए कि 20,000 है जी, तो लगभग आपका 50,000 रुपये 5 लाख रुपया चला जाएगा खर्च। 20,000 हाँ 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया आपका चला जाएगा जी। तो 5 लाख आपका इनकम गया 4.5 महीना से 5 महीना में। साल में कितने बार उपजाते हैं? साल में टेक्निक से अगर इसको करेगा तो 3 बार निकलेगा, नहीं तो ऐसे 2 बार निकलेगा। 2 बार ही मानकर चला जाए। टेक्निक बहुत लोग सीखेंगे आपके यहाँ आ करके तब वो टेक्निक अपनेंगे। जनरली 2 बार कहा जाए तो आपने 25 रुपया पर पीस खर्च किया और 20,000 मछलियाँ हैं, 5 लाख जाता है। और मछली जब इसको बाज़ार में बेचते हैं तब कि टोटल 20,000 मछली 20,000 मछली को बेचने के बाद 10 लाख रुपया का होगा जी। तो साल में 2 बार अगर निकालते हैं तो अगर 10 लाख आपने खर्च किया 2 बार में 5-5 करके तो इनकम मैंने टोटल 20 लाख जाता है। बिक्री जैसे 2 बार मैंने खाद से 2 बार निकालें तो खर्चा 10 लाख पड़ गया जी, बिक्री 20 लाख का 20 लाख का तो 10 लाख आपका इनकम हो जी, गया। 10 लाख इनकम होगा। मेन चीज़ यही जानना चाह रहे थे, चूँकि अभी के युवा वर्ग जो भी हैं उनके मन में लगता है कि कुछ ऐसा नए उत्पाद करें इनकम अधिक हो। अब हमारे समाज के पास प्रॉपर्टी नहीं है, 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन है नहीं। हम लोग छोटे जगह पर एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते हैं और जो भी लोग हैं और छोटे जगह में अधिक इनकम चाहते हैं। तो ये टेक्निक जो है 1 कट्ठा ज़मीन में भी करने से मैंने उसका रखिए एक परिवार का मैंने पालन पोषण चल जाएगा। 1 कट्ठा में भी जी। अच्छा, 1 कट्ठा आप जो 20,000 बताए मछलियाँ, तो इसके लिए कितने ज़मीन की आवश्यकता हुई? 20,000 1 कट्ठा में 4,000 लगता है बच्चा। 1 कट्ठा में 4,000 लगता है तो 20,000 के लिए आपको 5 कट्ठा लग गया। 5 कट्ठा ज़मीन, हाँ 5 कट्ठा ज़मीन में खड्डा कोरने में और जाल और ऊपर नीचा जाल घेरने में मैंने लगभग 35 से 40 रुपया खर्चा होता है। वो लग गया। फिर पानी और बीज एवरेज अगर 5 कट्ठा में पूंजी कहा जाए 50,000। 5 कट्ठा में 5 नहीं ज़्यादा लगेगा पैसा ज़्यादा। ये कितना आएगा? 5 20 80,000 तो बच्चा ही हो जाएगा। बच्चा जी लगभग 70,000 बच्चा जी, 30,000 इधर 35,000। और उसके बाद रखिए जो कम से कम 50,000 का दाना। 50,000 का दाना जी। अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपया आपका पूंजी उस समय मांगता है। हाँ 1.25 लाख रुपया रखिए जो मेरे स्टार्टिंग करने वक्त खर्चा होगा खड्डा छोड़ करके। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि 5 कट्ठा में मत्स्य पालन करने के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये पूंजी आता है, जिसमें गड्ढा करना, जाल लगाना, कहीं कहीं मिट्टी नीचे धंस ना जाए इसके लिए ईंट सोलिंग दीवार की तरह देना पड़ता है। बीज हुआ, उसके भोजन के लिए दाने की व्यवस्था करना पड़ता है। मछली और मुर्गा के अवशेष के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। यूँ कहें कि 5 कट्ठा खेती करने में, मछली पालन करने में आपको 1.5 से 2 लाख रुपया पूंजी लगता है। मछली जब तक आप उत्पादित करते हैं अर्थात मार्केट तक पहुंचाते हैं, वो लागत आपको 5 कट्ठा में 5 लाख रुपये के लगभग जाती है और एक बार में। और इनकम उसको जब निकालते हैं, मार्केट तक पहुंचाते हैं, बेचते हैं तो 10 लाख तक जाती है। मछली पालन यह एक व्यवसाय है, लेकिन वह व्यवसाय सक्सेस तभी होता है जब उसको हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक तरीके से करने के बारे में हम गंगा बाबू से एक प्रश्न और रखते हैं। गंगा बाबू, हमारे चैनल से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं जी, युवा वर्ग जो मछली पालन करना चाहते हैं, अगर वो आपके यहाँ आकर सीखना चाहें या वो चाहेंगे कि गंगा बाबू कुछ समय हमारे यहाँ आ करके हमको बता कर दें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको सही हम वातावरण से उनको जानकारी देंगे जो इस रंग से पाला जाता है, इस रंग से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फ्री में मत लाएंगे। कुछ लोगों के मन में क्या होता है कि हम मछली उत्पादन कर लेंगे और मछली उत्पादन के बाद कहीं उसको बेचने का साधन जो है मार्केट वो नहीं मिल पाएगा। बेचने का साधन तो हमारे बगल में दलसिंह सराय मार्केट है, पटना भी जाती है, मुजफ्फरपुर भी जाता है।
हर जगह इसका मैंने आप लोग भेजते हैं या व्यापारी यहाँ आ जाते नहीं, हम लोग मैंने गाड़ी से भेज देते हैं तो एकदम साथ ही साथ। मैंने इसके इतना तो कोई अच्छा बिजनेस है ही नहीं। जो करेंट में आप ले जाइए और 5 से जितना देर वजन करने में आपको टाइम लगेगा उतना ही देर, उसके बाद पैसा गिनिए चलिए तुरंत तुरंत। नगद व्यवसाय का नगद व्यवसाय ये, और भर पेट अपना पूरे परिवार जब इच्छा हो खाइए भी, स्वस्थ रहिए भी। ड्यूटी बस, ड्यूटी भी 5 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक, बस दिन में कोई ड्यूटी नहीं। जो अभ्यागत आ जाए उनको अगर खिलाना है बांटना है ये भी हो जाए, ये भी तो होता ही रहता है। ये होते रहता है गंगा बहू। क्या देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ आने का दूसरा उद्देश्य भी है। ये वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। इनके उत्पादन के तरीका को देखने के लिए पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जो हमारे हैं बेगूसराय के माननीय सांसद श्री गिरिराज सिंह विगत 5 सितंबर को आए थे। इन्हें बेगूसराय जिला में मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रगतिशील किसान के रूप में सम्मानित भी उन्होंने किया था। यही है मेरा नाम है ये गंगाधर बाबू हैं, इनके भाई हैं टुनटुन सिंह जी। आश्चर्य की बात ये होगी कि ये प्रदेश में दूसरे राज्य में रहते थे, दूसरे शहर में रहते थे। कोरोना इसे संकट में इनको शहर को छोड़कर गांव आना पड़ा, बेरोजगारी में जीने लगे। भाई हो तो गंगा प्रसाद सिंह जैसा, इन्होंने सजेशन दिया कि आप मत्स्य पालन करें। कर्ज लेकर इन्होंने मत्स्य पालन की शुरुआत की। इनके वैज्ञानिक तरीके से कृषि को देकर के गिरिराज सिंह आए थे और टुनटुन जी को अपने हाथों सम्मानित किए थे। यह है चिरंजीवीपुर पंचायत, रशीदपुर पंचायत का चिरंजीवीपुर गांव। जहां पर कहा जाए तो हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे किस प्रकार छोटे छोटे जगह पर मत्स्य पालन होता है। आइए अब हम उस ओर चलते हैं। हमने आपके लिए गंगाधर जी से प्रश्न लिया कैसे नए नए तरीके से आप लोग भी मत्स्य पालन करें, अधिक से अधिक उत्पादन के द्वारा इनकम कमाएं। तो चलिए अब दिखाते हैं कि इनके वैज्ञानिक तरीके से कृषि का काम कैसे होता है। देखिए ये प्लांट जो है छोटा सा प्लांट है, चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। इसमें नवजात बच्चे को रखा जाता है और उसके लिए इस प्रकार के दाने का प्रयोग किया जाता है। हम डालते हैं और देखिए बच्चे सभी कैसे यहाँ खाने के लिए आते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं मछलियों के ये आहार ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। ये एक प्लांट ये है, ये इसमें 2 महीने तक ये बीज को रखते हैं। उसके बाद इसको दूसरे प्लांट में ले जाते हैं। हम वहाँ भी अपने कैमरामैन शिवम के साथ जाते हैं और आपको दिखाएंगे। देखिए 2 महीने के बाद उस बीज को छोटे छोटे मछली के रूप में जब वो आ जाती है तो इस प्लांट में लाते हैं। हम यहाँ मछलियों को अब दिखाते हैं। कुछ भोजन दे दिए हैं और देखिए मछली खाने के लिए यहाँ आएगी। ये तीसरा प्लांट है जहाँ पर गंगा बाबू लास्ट में लाते हैं। 1 महीने के लगभग इसमें रखा जाता है और देखिए ये सभी मछलियाँ अब मार्केट में जाने लायक हो चुकी है। इस प्रकार से गंगा बाबू मछलियों का पालन करते हैं और साल में ये 5 कट्ठा में 2 भाई मिलकर खेती करते हैं और लगभग 10 लाख रुपया इनकम सालाना इनका होता है। बत्तख है, इससे अलग इनकम है, बत्तख के अंडा से अलग इनकम है। ऊपर से सब्जी की खेती ये कर लेते हैं, किनारे किनारे में पौधे लगा देते हैं। पौधे को समय पर नमी प्राप्त मिलती रहती है जिसके कारण बिना खाद रासायनिक उर्वरक यूँ कहा जाए रासायनिक उर्वरक के ये सब्जियों की खेती भी कर लेते हैं। कई तरह से इनकम इनके पास आ जाता है। ये हैं प्रगतिशील किसान गंगा प्रसाद सिंह। कैमरामैन शिवम के साथ मैं राणा कुमार सिंह, केबी स्टूडियो बेगूसराय।